हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका था अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का। पेपर का कोड है BCC05। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है और आपकी परीक्षा 2025 में कंडक्ट कराई गई थी। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर का, तो वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे BCC05 या फिर आप इसे 5 कह लें, यानी कि पेपर नंबर ये आपका 5 था। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का ये पेपर है। सेशन था 24-26 का। आपको वक्त मिला था 2 घंटे का, 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना था। 40 नंबर का पेपर, 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। सेक्शन ए की बात करते हैं। 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। हर एक सवाल के लिए आपको 2-2 नंबर यहाँ पर मिलेगा। पहला सवाल, विचार मंथन की व्याख्या करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी सॉल्यूशन पे पहुंचो, यानी कि किसी चीज़ का हल कर दो आप। ठीक है, किसी समस्या का समाधान कर दो या हल कर दो आप, ये जरूरी नहीं हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है किसी समस्या के बारे में सोचते रहना और जितना कैपेसिटी आपके अंदर है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप जो है काम कर सकते हो, तो उसे कहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मैं किसी बच्चे से पूछूं x + y = 2 और 2x - 3y = 4। अब x और y की वैल्यू निकालो। अगर वो 10 दफ़ा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी करता है तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, भले वो हल तक ना पहुंचे, सॉल्यूशन तक ना पहुंचे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल सब्जेक्ट? विद्यालय विषयों से आप क्या समझते हैं? विद्यालय के जो सब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जवाब देते समय एक बात का खास ख्याल रखना है। आप जो है सबको इंटीग्रेट करोगे, यानी कि जोड़ने की कोशिश करोगे। ये वाला एक सेंटेंस आप जरूर इसमें जोड़िएगा कि विद्यालय विषय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगला सवाल, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ डिसिप्लिन। विद्या के स्वरूप की व्याख्या करें। अगला सवाल, राइट एनी 2 कॉज ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस इन स्कूल लेवल। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के 2 कारणों को लिखिए। नेक्स्ट सवाल है, टाइप्स ऑफ अ डिसिप्लिन, अनुशासन के प्रकार को बताइए। सेक्शन बी के सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। 5 दूनी 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका को स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसिप्लिन। विद्या के विशेषताओं की व्याख्या करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। शैक्षिक अनुशासन के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ डिसिप्लिन। अध्ययन अनुशासन की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवाल का जवाब लिखना है। 10 दूनी 20, यानी कि 10 to R20 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ अ स्कूल करिकुलम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अनुशासन विद्यालय पाठ्यक्रम का आधार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, डिस्कस द इशू रिलेटेड टू इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड ऑल्सो गिव योर सजेशन टू रिजॉल्व इट। अंतर विषयक अधिगम संबंधी मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। 8वां सवाल, एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन फॉर द लर्नर्स डेवलपमेंट इन नेशनल कॉन्टेक्स्ट। राष्ट्रीय संदर्भ में अधिगमकर्ताओं के विकास हेतु अनुशासन के लक्ष्य और उद्देश्यों की परीक्षण के बारे में बात करिए। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन,
हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, हाउ डज अ सब्जेक्ट ग्रो इनटू डिसिप्लिन, विद्या से आप क्या समझते हैं, विद्या और विषय में अंतर बताएं, कैसे एक विषय विद्या में रूपांतरित होता है, ये आपको बताना था। द एंड आ चुका है, मतलब पेपर 5 आपका हो चुका है कंप्लीट। तो ये था आपका BCC 5 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए PPU का, तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।